ना हो जाए। हाँ ठीक किया तुमने, भूख तो लग रही है मुझे। वैसे आपके लिए काफी नहीं होगा ना? हाँ ये काफी नहीं है, और मुझे तुमसे कुछ बात। तो अब मैं क्या करूं? अच्छा बस करो, कितना बोलती हो, किसी और की भी सुन लेते हैं। जी कहिए आप। हाँ तो हम दोनों एक साथ बाहर लंच करने जा रहे हैं। चलो। मुराद ने तो 2 मिनट नहीं लगाए और उसे बाहर निकाल दिया ऑफिस से। वैसे मुराद का गुस्सा बहुत खतरनाक है, आज पहली बार देखा मैंने। यूं लगा जैसे कोई तूफान आ गया है। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन दीदम ने भी हद कर दी थी। सब सोच समझकर प्लानिंग से किया उसने। सच कहूं, मैं भी उस लड़की को कभी समझ नहीं पाई। जैसी वो नजर आती थी वैसी वो थी नहीं। सही कहा, सामने मीठी बन जाती है और पीछे जहरीली नागिन जिससे कोई नहीं बच सकता। बहुत ही खतरनाक लड़की है। हाँ, वैसे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इन मामलों में बहुत तेज है। खैर अब वैसी भी कोई बात नहीं है, सभी का होता है, मगर दूसरों की तरह मैं अपने अंदर चालाकियां नहीं भर के रखती। यार टूवल, तुम अंदर से भी साफ हो और बाहर से भी। हाय प्लीज, जब मेरी कोई तारीफ करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बताओ क्या लगता है तुम्हें, कितनी अच्छी हूँ मैं? अच्छी, बहुत अच्छी। बताते रहो बताते रहो। एक ही हूँ ना मैं यहाँ? तुम हो सबकी जान, इस ऑफिस की, हर किसी की। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। बिल्कुल, और मेरे जैसा कोई आएगा भी नहीं। बहुत भूख लगी थी ना आपको? हाँ वाकई बहुत भूख लगी थी मुझे। वैसे आज डरा दिया था आपने मुझे बहुत। डर गई थी या नहीं? मैं सोच रही थी कि इतना सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं। मामला ही ऐसा था, ऐसे में कोई भी होता तो यही करता। हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे मैंने इतना नहीं सोचा था। किस बारे में? दीदम को जो आपने कहा वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? वो ये डिजर्व करती थी। अभी तो मेरा गुस्सा कम था, वरना कुछ ज्यादा भी हो सकता था। ऐसे क्यों कह रहे हैं? दीदम हद से आगे बढ़ चुकी थी। अगर उसे अभी नहीं रोकते तो देर हो जाती शायद। क्या किया है उसने? चैंक और वो मिले हुए थे, उसी ने उसे कहा था वो सारी पिक्चर्स लेने के लिए। और फिर क्या? चैंक ने ये सब कुछ उसके कहने पे? यानी दीदम ने सब कुछ करवाया था? टेंशन मत लो, उन्हें उनकी सजा मिल चुकी है। दीदम को आपने मेरी वजह से निकाल दिया? नहीं, झूठ बोलने की वजह से। तुम लोगों ने तो हर बात से बेखबर रखा मुझे। क्या वाकई से प्यार हो गया है? कुछ ऐसा ही है। क्या बताऊं मैं तुम्हें, जब आपको किसी से प्यार हो तो पता नहीं चलता उसका। हाँ बिल्कुल सही कहा यार। याद है जब पहली बार उससे मिली थी तो आकर कैसी बुराइयां कर रही थी हमारे सामने। हंसी आ रही है मुझे। क्या क्या नहीं कहा उसने। बिल्कुल अच्छी तरह से याद है मुझे सब। बार बार मुलाकात हो जाती थी और अब इश्क हो गया। एपिक मैडम इस पे साइन कर दीजिए। शुक्रिया। क्या मैं आ सकता हूँ? पापा कैसे हैं आप? कितने दिनों बाद मिले। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, तुम सुनाओ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं असली आइपिक की दोस्त। कैसे हैं आप? मिलकर खुशी हुई। हाँ हाँ मुझे भी हुई। आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। बताएं क्या पियेंगे? चाय, कॉफी, लस्सी या जूस? जो भी चाहिए बता दीजिए, फौरन आ जाएगा।
कॉफी ठीक है। असली? हाँ ठीक है, मेरे लिए भी कॉफी कह दो। नूरजान, हमारे लिए तो कॉफी भेज दो। चैंग की वजह से अपसेट तो नहीं हो रही तुम? मैं उसकी वजह से क्यों अपसेट होंगी? मेरा उससे क्या ताल्लुक? पहली बात, कुछ समझदारी की बात की है तुमने। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, समझी? वो टॉपिक खत्म नहीं हुआ अभी। किस टॉपिक की बात कर रहे हैं? ये बात उसी रात बता सकती थी तुम मुझे। एक बात कहूं मैं आपसे, जब मैं झील के पास से लौटी थी तब मैं सीधा आप ही के पास आ रही थी। तो क्यों नहीं आई फिर? क्योंकि आप किसी का हाथ पकड़कर जा रहे थे। दीदम को आप अपने साथ ले गए थे। अच्छा, मैं समझ गया। हाँ, मैं उसका हाथ पकड़ के लेकर गया था, लेकिन मैं सिर्फ उससे कुछ बात करने के लिए गया था और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं सफाई नहीं दे रहा तुम्हें, बस ये बताना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई तुम्हारे मेरे दरमियान। इसे क्लियर करना जरूरी था ताकि मुस्तकबिल में कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी ये सब दीदम के प्लान का हिस्सा था, आपको अपने साथ लेकर जाना इस तरह? हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर बाद ही मैं वापस आ गया था, लेकिन तब तक तुम तुरूक के साथ जा चुकी थी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मेरा ऑफिस आपको कैसा लगा, बताइए बाबा। हाँ अच्छा है। अंकल, आपको तो अपनी बेटी पर बहुत फख्र होगा ना कि उसने इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर ली है। यकीन जानिए, इसकी कंपनी रैंकिंग बहुत तेजी से आगे जा रही है। हाँ ठीक है, वैसे इतने लोग नहीं है यहाँ। बाबा मैं हूं ना। तुम्हें देख के मैं बहुत खुश हूँ, सच में। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, एक मिनट। ये बहुत मशहूर कॉलेज है, मेरा बेटा यहां पढ़ना चाहता है। मैं जानता हूं, बहुत ज़हीन है मेरा बेटा। माशाल्लाह। बिल्कुल मुझ पर गया है। देखो भाई, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। आईपैक बेटा, तुम्हें अपनी गाड़ी बेचनी होगी। मुझे पैसों की बहुत जरूरत। किस लिए? कुछ हुआ है क्या? अभी तो इसकी इंस्टॉलमेंट्स भी पूरी नहीं हुई। वैसे क्या पैसे भाई के लिए चाहिए? अल्लाह रहम करे। तुम तो जानती ही हो, इस कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत पैसे लगते हैं। उसकी मदद मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? और जब वो इंजीनियर बन जाएगा तो इसमें हमारा ही फायदा है। बस जल्दी से तुम अब गाड़ी भेज दो ताकि तुम्हारे भाई का एडमिशन हो सके। ये बहुत जरूरी है बेटा। अच्छा, इसलिए आए थे आप मेरे पास? हाँ बिल्कुल, इसीलिए आया था। मैं भी कहूं, आखिर बाबा को मेरी याद कैसे आ गई? अपने बेटे के लिए आए हैं। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? वो तुम्हारा भी तो भाई है। शायद आप एक बात भूल रहे हैं बाबा, मैं भी आप ही की बेटी हूं। जब से जॉब शुरू की है आपके कर्जे ही तो उतार रही हूं। उसकी पढ़ाई का खर्चा भी तो मेरे जिम्मे है, स्कूल से कॉलेज तक पढ़वाया तो है मैंने उसको। बहुत दुख होता है कि आज तक मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाई। कैसी बातें कर रही हो तुम आईपैक? जरा सोचो, जब वो इंजीनियर बन जाएगा तो कितना फायदा होगा हम लोगों को। हर हालत में ये करना है हमें। मुझे मालूम है वो एक दिन जरूर इंजीनियर बनेगा। मैं पढ़ाती रहूंगी उसे। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। ठीक है, मसला सॉल्व हो गया। तुम बस एक काम करो, जितनी जल्दी हो सके इस गाड़ी को बेच दो, ठीक है? अच्छा असली बेटा, इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा। बाबा दरवाजा खोलते ही शुरू हो जाएंगे। लड़ाइयां करते फिर रहे हो, सारी रात जेल में थे। अरे हो क्या गया तुम्हें?
यार वो हमारे बाबा जान है। आज के बाद अगर तुम दोनों सही भी होगे तो फिर भी किसी से नहीं लड़ोगे। आज आपका बिहेवियर इतना अच्छा क्यों? अच्छा बन रहा हूँ, मदद करोगी? अच्छा जी, जरूर करूंगी अगर चाहते हैं आप। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है। पहले कभी तुमसे मुलाकात नहीं हुई इसलिए मैंने पहचाना नहीं